उसी यूपी में लड़कियों के साथ हो रहा है, क्या यही राम राज्य है? ये राजधानी है। हाँ। अगर एक राजधानी में ऐसा हो सकता है तो मतलब यूपी में भी हो सकता है। जिसको सिर्फ 99 सीटें मिली हैं वो क्या सरकार बना पाएगा? हमारे बिहार में तो 45 सीट वाले 18 साल से मुख्यमंत्री। अरे भैया, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हाँ। अभी पुलिस की भर्ती निकली, पेपर लीक हो गया। जबरदस्ती लीक कर रहे हैं। यूपी में क्या कहते हैं, रेप होते हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? इतना बड़ा डंडा है, सीधे मुंह से निकाल देता वो बाबा। बनारस वाला जो कांड हुआ था, बाइज्जत। अरे कौन? मैं कह रहा हूँ आपको, आप राहुल गांधी इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी ने ऐसा क्या काम किया? आप मुझे गिनवाइए उनका राहुल गांधी को। सुनिए मेरी बात, जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे खड़ा नहीं हो जाता, लगता है बम बम। वो जो डिजिटल इंडिया बनाया ना मोदी जी, आप लेके खड़े हो, ये भी डिजिटल इंडिया किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। डिजिटल इंडिया की क्रांति कौन लाया था? जानकारी होना चाहिए। मनमोहन सिंह की देन है, ना कि नरेंद्र मोदी। मुझे तो ऐसा लगता है आप राहुल गांधी के पास जाके मुझे ऐसा लगा उसने भेजा आपको। ये सब्जी वाला कैसे पेटीएम पे लेगा? और अब क्या हो रहा है? अब हर कोई पेटीएम चला रहा है। पेटीएम करो। देश में लोकसभा का जब चुनाव हुआ, तीसरी बार केंद्र में मोदी की सरकार आई, लेकिन क्या अपना देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ता जा रहा है कि नहीं? इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की जनता है। बातें करेंगे। सर, क्या लगता है देश में पिछले 10 सालों में कुछ विकास हुआ है? ये भी कहने वाली बात है। मोदी ऐसा चेहरा हमारे देश को मिला, उन्होंने विकास किया, उस विकास को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। 10 सालों में ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? जो भी बनवाया है सब लीकेज हो रहा है। राम मंदिर से देख लीजिए, अटल सेतु से देख लीजिए, सब कुछ लीकेज हो रहा है। राम मंदिर की बात मत करना। राम मंदिर कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर लाइट की व्यवस्था वहाँ पे हो रही है, कटिंग किया जाता है, केबल डाली जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं हल्का लीकेज हुआ तो आप ऐसे मीडिया वाले पहुँच गए, देखो इतने करोड़ की मंदिर जो है लीक हो गया मोदी सरकार में। ऐसा सरकार को बदनाम नहीं किया जाता है। जाइए देखिए अब अयोध्या, हजारों सालों तक टिकने की बात की जा रही है, वो एक बारिश में लीक हो जाए, कैसे काम? लीक हुआ कहाँ? जाकर देखिए, वहाँ की रोड धंस गई है, दीवार गिर गया है। वहीं के हैं, अयोध्या के ही हैं। जी जी। कहाँ पे गिर गया? कहीं गलत तो आप जो है स्थान देख के नहीं चले गए अयोध्या की जगह पे, कहीं श्रीनगर तो नहीं पहुँच गए पहाड़ियों में? उसी यूपी में लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, क्या यही राम राज्य है? ये राजधानी है। अगर एक राजधानी में ऐसा हो सकता है तो मतलब यूपी में भी हो सकता है? यूपी में नहीं हो सकता। यूपी में ऐसा डंडा जाता है कि वो अपनी माँ बाप बहन सबको बता देता है कि कभी किसी की बहन बेटियों के साथ जो है। सही बात है। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है एक विशेष समुदाय का ही घर गिराया जाता है। समझ रहे विशेष समुदाय कौन है ना? एक मिनट बेटा, विशेष समुदाय कौन? अभी आएंगे आप मुसलमान पे। किसी का ये सरकार जो है आज तक घर नहीं गिराई है, हमारा तो नहीं गिराएगा। कोई भी भाई ऐसा बताए जो इलीगल कब्जा ना किया हो, अपने बुजुर्गों के प्रॉपर्टी पे हो, उसका घर गिरा दिया हो योगी सरकार ने। ठीक है, बीजेपी में ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जिन्होंने अवैध कब्जा करके रखा है? उनके घरों पे कहने बुलडोजर चलता है? उनके न तो घर हमने देखा है और न कोई अभी तक कोई ऐसा नाम आया कि वो इलीगल कब्जा करके। 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद कितने इलीगल कब्जे हुए हैं, कितने ऐसे बैठे हैं। क्या ये शांति वन, क्या एक ही नेताओं की समाधि होना चाहिए यहाँ पे? मतलब आपके हिसाब से बीजेपी 10 सालों में बहुत अच्छा कर रही है? 3 किलोमीटर का ग्राउंड जो है शांति वन में जितने प्रधानमंत्री मरते हैं उनका अलग अलग वो बनाया जाता है। ये शांति वन के अंदर इतना लंबा प्लेस है, अटल बिहारी की कहीं अलग समाधि बनाई गई, लाल बहादुर शास्त्री की कहीं अलग समाधि बनाई। ऐसा क्यों? कौन गलत किया है सब कुछ जानते हुए हमारे मुंह के सामने माइक लगा दिए आप। मोदी जी डरे हुए हैं विपक्ष से, कांग्रेस से। सुनिए सवाल सुनिए। इसीलिए किसी और का सहारा लेकर के राहुल गांधी को जान से मरवाने की धमकी दे रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। मोदी जी जान से मरवाने की? ये आपके मुंह सुन रहा हूँ। वो तो सुनिए, ये विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं। अरे वो तो आरोप कुछ, ये आपके मुंह सुन रहा हूँ और विपक्ष के मुंह सुन रहा हूँ। किस अखिलेश लगा रहा था? अभी हम कांग्रेस कार्यालय से किसी व्यक्ति से मिले, उन्होंने कहा कि ये मोदी के नेता है, मोदी के कार्यकर्ता है लो, और मोदी के इशारे पे ये सब काम हो रहा है।
कहने को तो कुछ भी कह दें, सच्चाई को स्वीकार करो। मोदी मोजरा नहीं होने दिया सैफई में, नहीं तो जन्मदिन और सालगिरह सब मनाई जाती थी। किसका पैसा था? आम पब्लिक का पैसा था ना वो। अच्छा, जब से मोदी की सरकार आई है 10 सालों में, तो उससे पहले अडानी का नाम लाए लगभग कोई नहीं सुना था, लेकिन 10 सालों में अडानी इतना आगे कैसे बढ़ गया? अडानी आगे नहीं बढ़ गया, ये कांग्रेस के समय से अडानी अंबानी जितने हैं ये सब जो है कांग्रेस के समय के वो हैं पूंजीपति। आज के पूंजीपति नहीं है। भाई टाटा बिरला कब था? मोदी के समय में। वो तो कांग्रेस, तो फिर तो हर समय रहता है उद्योगपति। भाई वो कमा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? रोजगार मिल रहा है। और वो कोई विदेशी है क्या? उनका लोन माफ हो जाता है, गरीबों का लोन माफ कहाँ माफ हुआ है? कब? वैसे भूखने हैं, वैसे तो कह गए मोदी सरकार 1 दिन भी नहीं चलेंगे, 3 दिन भी नहीं चल रही है। तो बोलना है, राजनीति की पार्टी है, बोल रहा है पहले भी उद्योग रहेगा, उद्योगपति रहेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। रोजगार कहाँ से मिलेगा? उद्योगपति न्यूटन होते हैं, ना पक्ष का होता है ना विपक्ष का होते हैं, फिर वो लोग उनके साथ बीजेपी का नाता क्यों जोड़ा जाता है? नाता क्या? तो पहले बात तो कह रहा हूँ कि टाटा बिरला कब था? मोदी के समय में, कांग्रेस में था। तो फिर ऐसे ये जो काम करेगा, जो उद्योगपति उनके साथ मिलकर काम करेगा, रोजगार देगा, उसके साथ क्यों? अडानी क्या पंजाब में नहीं है? बंगाल में नहीं है? बंगाल में नहीं है? पंजाब में नहीं है? हटा दे, रोजगार खत्म। बंगाल में रोजगार खत्म हो जाए, अडानी को हटा दे। अडानी की हाई निकाह वहाँ पे रोजगार बंगाल में है कि नहीं? पंजाब में है ना? हटा दे ना सरकार, वहाँ की सरकार हटा दे कंपनियां हटा दे उनकी। उसके बाद देखिए जो क्या हालत होती है। अब ये सरकार बैसाखी पे आ चुकी है, 5 साल चलने वाली नहीं है, ये आरोप लगाया जा रहा है। कौन सी सरकार? ये केंद्र की जो सरकार है, ये 5 साल बराबर चलेगी। नीतीश कुमार जी का भरोसा नहीं है सर। फिर नीतीश को आप ऐसे मीडिया वाले, लोकसभा में कितनी सीटें हैं पूछिए इनसे। अब किसकी? यही तो बात है सरकार की। 240 बीजेपी 240 कितनी है? आपकी बात सही है, लेकिन 200। अरे मेरी बात तो सुनो। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? आप अनुमान लगा दिए। नीतीश के जाने से क्या सरकार गिर जाएगी? अरे नीतीश जी का शासन, नायडू जी यह सोचने वाली बात है। 240 सीट लेके बैठा हुआ, उसे कोई हिला सकता है? नायडू जी चले जाएंगे तब क्या होगा भाई साहब? फिर भी नहीं हटने वाली भाई साहब, फिर भी नहीं है। कैलकुलेशन लगा लीजिए आप बैठ के। सीट वाला सरकार बना सकता है क्या? जिसको सिर्फ 99 सीटें मिली है, वो क्या सरकार बना पाएगा? हमारे बिहार में तो 45 सीट वाला 18 साल से मुख्यमंत्री। अरे भैया, आपका बिहार वाला तो अंगूठा छाप जो है सीएम बन के बैठा रहा बहुत दिन तक। ठीक है, बिहार की क्या बात करें हम? बिहार वाले तो वैसे ही बहुत विशेष व्यक्ति है। वो तो 45 सीट वाले बन सकते हैं, तो 99 सीट वाले नहीं बन सकते? यार भैया, तो बन जाते ना। जब 99 सीटें ही बनी है, 99 सीटों से तो ये ऊपर बढ़ ही नहीं पाए हैं। सरकार बना के दिखाए। तो वो बैसाखी रहेगी या नहीं रहेगी? 45 वाला वो बैसाखी रहा है नहीं रहा? इनको बैसाखी 240 वाला बैसाखी हो गया, और 99 वाला क्या रह गया? नंगरी लूली। उसमें कौन जाएगा भाई? उसमें कौन सवार होगा? कोई सवार हो सकता है? विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी की 100 सीट भी कंफर्म नहीं है। ठीक है जी, ये लोग खाली अपना बचाव करने के लिए, अपने अपराध को छुपाने के लिए ये लोग गठबंधन कर लिए हैं कि हम लोग ढेर रहेंगे, ज्यादा रहेंगे तो कोई हमारे ऊपर गठबंधन लेगा। बीजेपी का गठबंधन होने से पहले भी बीजेपी की सीटें देख लीजिए कितनी हैं, और हम लोग का कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा 3-4 गठबंधन में से हटा दिया तो सरकार मुंह के बल गिर जाएगी। अगर 3-4 पार्टी को उसमें से निकाल। अरे भैया देखिए, अभी ये 5 साल तो हम लोग शासन करेंगे ही। आने वाला इलेक्शन भी हम लोग ही जीतेंगे 2029 का। ठीक है जी। अभी तो ये 5 साल तो पहले चला। हाँ, ये तो चलेगा ही चलेगा। जब सरकार बनी है तो चलेगी, लेकिन अब हम लोग अगले इलेक्शन के लिए भी काम करेंगे। ठीक है जी, हम लोग का एक ही साथ जो है ना, दोनों कदम चलते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ चुके हैं, चुनाव के समय उनको डलवा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है जी। हरियाणा में सुनिए सवाल तो सुनिए, हरियाणा में बीजेपी डरी हुई है, कश्मीर में डरी हुई है, महाराष्ट्र में डरी हुई है। ले गए केजरीवाल जी, ले गए हरियाणा में केजरीवाल जी ले गए कांग्रेस को। बीजेपी पे आंच नहीं आना है, ये भी समझ लेना।
अगर उनको काटना है तो काटेंगे कांग्रेस को। जी भैया। तो बीजेपी कांग्रेस में कहा है पीछे हट रही है? वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस जो है कि कश्मीर में भी दिख रही है, महाराष्ट्र में भी दिख रही है, अभी जाइए तो झारखंड में भी सब कांग्रेस। दिल्ली में क्यों नहीं दिख रही है कांग्रेस? दिल्ली में कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही है? राजस्थान में क्यों नहीं दिख रही है? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिख रही है? क्यों नहीं दिख रही है दिल्ली में? यार दिल्ली में 7 सीट दिल्ली की है, बीजेपी की है। विधानसभा की अगर बात तो विधानसभा में बांटे दो ना, देखो ना विधानसभा कितना दिन बचा है, बहुत कम समय बचा है। आगे भाई विधानसभा में तो ऐसे ही चोर को कौन वोट देंगे? सारे जमानती है, सारे मंत्री इनके जमानती है, बेल पे आए हुए हैं, इनको कौन वोट दे रहा है? बहुत बड़ा चेहरा बना विनेश फोगाट, जो कल देश की बेटी थी अब एक पार्टी की बेटी बन गई है। भाई ये राजनीतिक था, पहले भी राजनीतिक कर रहा था वो, राजनीतिक है ये टिकट की हो। देखिए क्या कुछ सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे बताइए। अरे पूछिए तो सर, आप ही पता नहीं बोल रहे हैं, कैमरा के पीछे से बोल रहे हैं। नहीं क्या बोला? बोलिए तो सही। दीपक के नीचे अंधेरा होता है, आपने कहा हम हरियाणा के हम जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते, बाहर वाले सब कुछ जानते हैं। अब देखना त्रिकोणीय लड़ाई नहीं भैया, त्रिकोणीय लड़ाई होती है या नहीं होती हरियाणा में, यहीं फिर मिलते रहेंगे। हरियाणा वाले कह रहे हैं कि किसान याद रखेगा जिस प्रकार से किसानों के ऊपर लाठियाचार्ज की गई। अब इस पे नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिए तो कुछ तो प्रतिक्रिया नहीं। हरियाणा क्या पहले ही किसान बोला, पहले भी बोल रहे थे कि मोदी सरकार इस बार बनेगी नहीं, मोदी की सरकार ही नहीं आएगी। अगर आ भी गए तो बोला 2 दिन भी नहीं चलेगी, 4 दिन भी नहीं चलेगी। चल रहा है ना, बोलना है, राजनीतिक दल है, बोल रहा है, बोलने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो अपना देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और किसान यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं। क्या यही अच्छे दिन है? कौन रोड पे बैठे? हमेशा किसान प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं आप? हमेशा किसानों की बात को लेकर के सड़क पे कहाँ की देखिए यही अच्छे दिन है कि लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। कौन सी मांग? छात्रों के वैकेंसी को लेकर के, किसानों को लेकर के सड़क पे आना पड़ता है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अभी पुलिस की भर्ती निकली, पेपर लीक हो गया, जबरदस्ती लीक कर रहे हैं। दोबारा पेपर हुआ था, यूपीपी का दोबारा पेपर हुआ था। सुनो, जिस तरह से परीक्षा इस बार हुई है और जो लीक हुआ था, उनको क्या पनिशमेंट मिला है ना आप ना पेपर लीक हो कैसे? सुनो, बोलने तो दोगे, उनको क्या पनिशमेंट मिला है उसको तो वो विभाग जानता है। लेकिन दोबारा जो परीक्षा हुई है, जितनी सख्ती के साथ जो लड़के उस लायक हैं, देखो ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया पेपर था ये, हर राज्य के, हरियाणा से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, हर राज्य से यूपी में जाके परीक्षा दिए हैं। और देखो जो योग्य लड़के हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं, केवल इंतजार करिए आप। यूपी को हल्के में मत लो। यूपी हल्का में है जो बीजेपी को आधा सीट पे लाके खड़ी कर दी। अरे बीजेपी को यूपी ने आधा सीट पे नहीं, इनके अहंकार ने आधी सीट पे। लेकिन विधानसभा 2027 है, 2027 में देखना योगी जी में बहुमत में आते हैं कि नहीं। जिस तरह से पहले रहे हैं, मतभेद चल रहा है केंद्र और यूपी सरकार के बीच में, तो कैसे मान लिया जाए सर? वो तो आपकी डिक्शनरी अलग होगी। चुनाव का जब रिजल्ट आया तो सारे देश ने देखा कि कैसे खटपट चल रहा वो था। 8000 वाला जो जुमला पकड़ाया था राहुल गांधी ने और अखिलेश ने, वही मांग करेगी पब्लिक कि भैया 8000 कहाँ गए? तो शायद 8000 मिलता। 8000 कहाँ गए आपके? हम भी जहाँ सरकार बनी है वहाँ से दे देते, जहाँ सरकार बनी है वहाँ से दे देते 8500 रुपए। दूसरे दिन ताला लगा के भागना पड़ा, क्यों भागे भाई? ये कहीं पे, अरे तो केंद्र का चुनाव था, राज्य के चुनाव को क्यों जोड़ रहा है? अरे जहाँ से जीते हैं, जहाँ से जीते हैं वहाँ से देंगे कि नहीं देंगे? वहाँ से भी नहीं दिया, दूसरे दिन ताला लग गया, लेडीज पहुँच गई, खड़ी है वहाँ पे। राहुल गांधी जहाँ सांसद थे, डर से वहाँ पे नहीं गए, आके रायबरेली चुनाव लड़े। राजीव गांधी के उनके सलाहकार थे, उनको उठा दिया अमेठी से। हम प्रॉपर अमेठी से ही रहने वाले हैं। राहुल गांधी को फिर दोबारा चांस दे रही थी अमेठी की पब्लिक। आइए, स्वागत है। आपने जो पहले किया हम लोग भूल रहे हैं, लेकिन उनको इतना डर था कहीं ऐसा ना हो कि अमेठी की पब्लिक हमको लतेड़ दे। बात स्मृति ईरानी की रही, उसको हरा दिया लोगों ने। स्मृति ईरानी के कुछ गलत लक्ष्य, कुछ गलत सोच, उनको वहां पे गिरा दिया। मतलब मानते हैं कि स्मृति ईरानी गलत है? स्मृति ईरानी गलत है, गलत सोच। अगर आपको कांग्रेस को इतना समय से, हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा कांग्रेस की होती थी, उनको हटा के अब बीजेपी को मौका दिया गया,
तो आप उस लक्ष्य पे काम करिए। यहाँ पे जो है काम करने के लिए आपको भेजा गया है। चलिए देखिए, आप मोदी जी के नाम पे चुनाव कब तक लड़ेंगी? दूसरा राउंड तो है, दूसरे राउंड निकाल के बाहर कर दिया। 5 साल मौका बहुत होता है एक सांसद को, उन्होंने नहीं दिखा पाया कुछ। फिर भी केंद्र में मंत्री बना करके तो बैठाए हैं लो ना। यहाँ पे कुछ भी बना दे, लेकिन अमेठी ने तो नकार दिया। अमेठी ने तो पकड़ लिया फिर दोबारा कांग्रेस को। रायबरेली ने 100 बात की एक बात, जो काम करेगा वो सत्ता में आएगा, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। आज पब्लिक बहुत जागरूक है, ठीक है। आप पहले जैसी पब्लिक नहीं है कि नोटों पे खरीद लिया उसे, सब जानती है। आपके सामने बोलेंगे, आपको वोट दे के आएंगे, कल क्या होगा उस पता नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो जो ये 400 का दावा जिस कॉन्फिडेंस से किया रहा था, कॉन्फिडेंस फिर आ गए क्या? फिर यार 400 पे आ गए। मीडिया हो क्या हो यार तुम? ये जरूरी है ना बात करना। सुने, मीडिया है क्या ये? क्यों नहीं बात करें? प्रधान देश का नेतृत्व उनके हाथ में था। किससे बात? मोदी जी का सवाल किससे किया जा अरे भाई, मैं हाई स्कूल में था, अरे सुनो, मैं हाई स्कूल में था, मैं सोचता था हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाऊंगा, नहीं ला पाया। लेकिन मेरा लक्ष्य था ना, मेरा लक्ष्य था। ऐसा उन्होंने लक्ष्य बनाया कि 400 पार होंगे, लेकिन जीते सत्ता में कौन बैठा है? बीजेपी बैठी है ना। तो यार स्वीकार करो यार, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो आप लोग? नहीं तो मतलब सवाल सरकार से नहीं कर। मेरी बात सुनो, ये सरकार की सवाल नहीं है कि 400 नहीं आए, 400 नहीं आए। आप देखो सत्ता में बैठी है, इस बात को स्वीकार करो आप। ठीक है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खामगा में टेंशन ले रहे हो यार, 400 नहीं है, टेंशन लेंगे? नहीं, बार बार वही सवाल पूछ रहे हो ना। अब मैं आपको बात बता दूं, 2029 में फिर से आने वाली है बीजेपी। अब और ज्यादा टेंशन होगी नहीं यार। ये 24 वाला तो पहले भाई साहब 5 साल चला ले। ये 24 वाला तो अभी इन्हें नहीं पता। अभी कह रहे बैसाखी की सरकार है, इन्हें पता नहीं है 240 सीट अकेला लेके बैठा हुआ है। कह रहे गिर जाएगी। कौन? नायडू और वो नीतीश चले जाएंगे। इनकी कैलकुलेशन गलत है भाई साहब। आप लोकसभा में की सीटें देख लो आज की डेट में, दोनों जने चले जाएंगे फिर भी सरकार नहीं गिनेगी। 99 की सीट पे कह रहे हैं सरकार बनाएगी। अरे कहाँ से बना लेगी यार? कमाल की बात कर रहे हो यार। पहले डेटा लेके आओ। आगे पूछिए। चलिए देखिए, सब मिला जुला करके नहीं सुनिए, हम लोग को पता है कि आप लोग जो है कि डायरेक्टली बीजेपी कुछ भी कर ले उनकी गलती नहीं ठहराएगी। अरे नहीं यार, जो गलत नहीं है गलत नहीं अरे सत्ता में गलत करेगी वहाँ पे सत्ता में कोई भी हो अच्छा काम करेगा, सपोर्ट में है। क्यों नहीं अच्छा काम कर रहे? हम तो तारीफ करने वाले, हम तो तारीफ करेंगे राहुल गांधी की भी और अखिलेश की भी कर सकते हैं, मुलायम सिंह की भी कर सकते हैं, मुलायम सिंह, मायावती की भी करेंगे, ममता बनर्जी की भी कर सकते हैं, लेकिन काम तो करें। यूपी में उस काम को बताओ कोई ये काम बता दो यार। अपने समय में किया है उन्होंने। अभी कोलकाता की बात बता दूं, कोलकाता में इतना बड़ा कांड हुआ कि नहीं हुआ? प्रियंका गांधी क्या कहती थी? हम बेटी हैं, बेटी लड़ सकती हैं, क्यों नहीं गई वहाँ पे? यही कहाँ वो यार मणिपुर में केस हुआ था, राहुल गांधी का डेलीगेशन पहुंच गया था। यहाँ कोलकाता में क्यों नहीं गए भाई? राजनीति करनी है, सारी पब्लिक समझती है इस बात को। ठीक है, अच्छे काम करिए, हम सपोर्ट में हैं आपके यार। युवा आपको भी ये चीज समझना चाहिए, जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे बीजेपी मतलब कोई भी मुद्दा होता तो बड़ा नहीं बनता है, लेकिन वही विपक्ष की अगर अभी क्यों नहीं बनता? अभी आपने कहा कि अभी आपने कहा कि यूपी में क्या कहते हैं होते हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? इतना बड़ा डंडा है, सीधे मुंह से निकाल देता वो बाबा। बनारस वाला जो कांड हुआ था बाइज्जत। अरे कौन कह रहा है? साबित हुआ भाई। तो सवाल उठता है कि आखिर साबित। अरे कानून व्यवस्था पे नहीं, सुनो, कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है क्या आपको? लोगों को साथ विश्वास है। मैं उसका ये वजह बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज जाकर के प्रधानमंत्री जी वहाँ पे बैठते हैं, तो कैसे कोई विश्वास? कानून व्यवस्था पे विश्वास साबित नहीं हो पाया। किसी के ऊपर रेप लगा दिए, लेकिन उसका डीएनए साबित तो करो। साबित हुआ, अयोध्या का था, साबित हुआ, और साबित हुआ तो उसके साथ में सरकार ने कर दिया अपना काम। मैं कह रहा हूँ आप राहुल गांधी इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी ने ऐसा क्या काम किया? आप मुझे गिनवाइए राहुल गांधी को। सुनिए मेरी बात सुनने देना। अब बहुत देर हो गया आपको क्वेश्चन करते करते। अब मैं आपको पूछता हूँ, अगर ये मैं आपकी तरफ होता, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर राहुल गांधी ने क्या किया, तो आप मुझे उसके उपलब्धि गिना दीजिए। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी काम क्या करेगा? वो सरकार में नहीं है तो वो क्या कर सकते? जब सरकार में था तो जब नाच रहा था वो
वो सरकार में कहाँ थे भाई साहब? अभी 10 साल पर 12 साल से तो बीजेपी की सरकार है, 11 साल से। तो 11 साल एक मिनट सर, रायबरेली में कौन था सत्ता में? क्यों भागे वायनाड? मनमोहन सिंह के सरकार में सरकार नहीं थी क्या? तो मनमोहन सिंह के सरकार में काम नहीं हुआ था क्या काम? मनमोहन सिंह के सुनिए मनमोहन सिंह के सरकार में जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे खड़ा नहीं हो जाता, लगता है बम बम ऐसा होता था यहाँ। अब नहीं होता यहाँ पे कुछ, आराम से खड़े हो माइक लेके। और जो डिजिटल इंडिया बनाया ना मोदी जी, आप लेके खड़े हो, ये भी डिजिटल इंडिया किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। डिजिटल इंडिया की क्रांति कौन लाया था? जानकारी होना चाहिए। मनमोहन सिंह की देन है, ना कि नरेंद्र मोदी। मुझे तो ऐसा लगता है आप राहुल गांधी के पास की जाके मुझे ऐसा लगा उसने भेजा आपको। अच्छा, मतलब आपको हमारे सवाल का मतलब आपको लगता है कि हमको अगर हमको अच्छी बात कर रहे हैं, आप उसे हमें काटने की कोशिश कर रहे हैं। काट क्यों रहे हो? मतलब हम भी मोदी की गुणगान कर रहे हैं, यही बात चाहते हैं। मनमोहन सिंह ने डिजिटल इंडिया लेके आए, लेकिन पेटीएम तो अब चला रहे हैं। 9 साल 10 साल इन्होंने ये बोला था कि ये सब्जी वाला कैसे पेटीएम पे लेगा, और अब क्या हो रहा है? अब हर कोई पेटीएम चला रहा है। पेटीएम करो, पेटीएम करो। चलिए देखिए, सब मिला जुला करके ये जो भी लोग बयान दिए हैं, सबका अपना व्यक्तिगत बयान था। इनके राय से आप लोग क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट करके शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।